बोलना चाहता हूँ कि इधर जो है मतलब एक तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और दूसरा अगर धूप निकले, अगर सूरज निकले तो वो मतलब उसकी जो तपश है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी एक ही रीज़न है, जो स्कॉटलैंड की लोकेशन है ना इधर, वो नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पे है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि इसका एक तो होता है एल्टीट्यूड, वो नहीं लैटीट्यूड, वो उसकी जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। 50 to 60 नॉट्स लैटीट्यूड है इसका, ठीक है। मतलब इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसको ये कहते हैं कि ये मिड वाली साइड पे आता है, जो अगर पूरी दुनिया में आप ऐसा देखें ना, ठीक है, तो जो मिड में होता है ना, निस्फ जो जिसको कहते हैं, उसमें ये एरिया आता है स्कॉटलैंड का, ठीक है। जिसकी वजह से अगर ज़्यादातर इधर ठंड रहती है। ये जो निस्फ लाइन है ना, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, इसमें आता है एक स्कॉटलैंड आता है, उसके अलावा कनाडा आता है, इसमें रूस आता है, रशिया और अलास्का नहीं, वो दूसरी साइड पे थोड़ा है। उसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्री जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन वगैरह ये सारे आते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट वजह है। और मैं चाहता हूँ कि इधर जो है मतलब एक तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और दूसरा अगर धूप निकले, अगर सूरज निकले तो वो मतलब उसकी जो तपश है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी एक ही रीज़न है, जो स्कॉटलैंड की लोकेशन है ना इधर, वो नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पे है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि इसका एक तो होता है एल्टीट्यूड, वो नहीं लैटीट्यूड, वो उसकी जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। 50 to 60 नॉट्स लैटीट्यूड है इसका, ठीक है। मतलब इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसको ये कहते हैं कि ये मिड वाली साइड पे आता है, जो अगर पूरी दुनिया में आप ऐसा देखें ना, ठीक है, तो जो मिड में होता है ना, निस्फ जो जिसको कहते हैं, उसमें ये एरिया आता है स्कॉटलैंड का, ठीक है। जिसकी वजह से अगर ज़्यादातर इधर ठंड रहती है। ये जो निस्फ लाइन है ना, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, इसमें आता है एक स्कॉटलैंड आता है, उसके अलावा कनाडा आता है, इसमें रूस आता है, रशिया और अलास्का नहीं, वो दूसरी साइड पे थोड़ा है। उसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्री जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन वगैरह ये सारे आते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट वजह है।